बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर स्टार्ट किया है और आज चैप्टर नंबर 11 आप देख सकते हैं स्क्रीन में। चैप्टर नंबर 11 को मैं आपको पढ़ाऊँगा और इस चैप्टर नंबर 11 में जो टॉपिक है वो चिप्स वर्सेस राल्स्टन का है। चैप्टर नंबर 11 का जो टॉपिक है चिप्स वर्सेस राल्स्टन। चिप्स और राल्स्टन का आपस में टाकरा इंतहाई ज़बरदस्त चैप्टर है। आपको इस पूरे चैप्टर को पढ़ के मज़ा आएगा। पता चलेगा कि इस पूरे नावल की जो जान है और इस चैप्टर की आपको इम्पोर्टेंस की बात बताऊं तो हो ही नहीं सकता कि इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन स्किप हो, कभी भी नहीं हो सकता। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन को भी आपने लाजमी तैयार करना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ज़बरदस्त भी है, आसान भी है, समझ आने वाला भी है। उसके साथ साथ आपको पढ़ के से बड़ा मज़ा आएगा। इतना ज़बरदस्त चैप्टर है ये। चिप्स और राशन का आपस में जो टाकर है वो पूरा चैप्टर इसी पे बेस करता है। तो राइटर कहता है कि देन द रो विद राशन, और फिर रो कहते हैं जो क्वारल है, जो फाइट है, झगड़ा जो है विद राशन के साथ जो झगड़ा था। फनी थिंग, बड़ी मजाकिया चीज़ थी, बड़ा मजाकिया वाक़या था। चिप्स हैड नेवर लाइक्ड हिम, चिप्स ने कभी उसे पसंद नहीं किया था। उसे मतलब राशन को उसने कभी पसंद नहीं किया। ही वॉज एफिशिएंट एबल, बड़ा काबिल था। रथलेस क्रूअल, जालम, रथलेस एम्बिशियस, फुल ऑफ विशेस। जो एम्बिशियस होता है, जो जुस्तजू रखता है कुछ करके दिखाने की, जो अपने अंदर मुख्तलिफ ख्वाहिशात रखता है, बट नॉट सम हाउ, बड़ा एबल था, बड़ा जालिम भी था, बड़ा इसके साथ साथ एम्बिशियस था, लेकिन बट सम हाउ, लेकिन फिर भी किसी तरह वेरी लाइकेबल। सम हाउ बट नॉट, लेकिन नहीं था, वेरी लाइकेबल, उसे पसंद नहीं किया जाता था। एफिशिएंट है, इंटेलिजेंस है, और जो अवार्ड्स की लाइनें लगी हुई हैं, फर्स्ट एंड ब्लूज़ है, हर उसकी डिग्री में फर्स्ट पोजीशन है, हर डिग्री में अवार्ड लिए बैठा है, हर जगह पे उसका नाम है, लेकिन बट नॉट वेरी लाइकेबल, लेकिन इस सब के बावजूद लाइकेबल उसे पसंद नहीं किया जाता। ही हैड एडमिटेडली रेज द स्टेटस ऑफ ब्रुकफील्ड, एडमिटेडली एडमिट करते हैं, एडमिट किया जाता है, तस्लीम करते हैं डैट रेज द स्टेटस ऑफ ब्रुकफील्ड, कि उसने ब्रुकफील्ड का स्टेटस बुलंद किया था, कि उसने ब्रुकफील्ड का स्टेटस बढ़ाया था। इस बात को तस्लीम करते हैं एज स्कूल के तौर पे। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेमोरी, कितना काबिल आदमी था कि ज़िंदगी में पहली बार, मेमोरी में पहली बार, चिप्स की मेमोरी में पहली बार, देर वॉज अ लॉन्गिश वेटिंग लिस्ट, लॉन्गिश लंबी वेटिंग लिस्ट लगती थी कि ब्रुकफील्ड जो कि इंतहाई गिर चुका स्कूल था, इस ब्रुकफील्ड में एडमिशन के लिए बच्चों की लाइनें लगी हुई हैं। हर किसी की ख्वाहिश है कि मुझे ब्रुकफील्ड के अंदर एडमिशन मिले। राल्स्टन वाज अ लाइव वायर, लाइव वायर, जो नंगी तार आपको पता है जिसमें करंट सारा होता है। आप उस करंट को अगर आप हाथ लगाते हैं तो आपकी जान निकाल के रख देगा, आपको इतना ज़बरदस्त शॉक देगा। ये वो लाइव वायर, वो जो फाइन पावर ट्रांसमीटर, एक ऐसा ट्रांसफार्मर था कि जिससे सबको बिजली मिलती थी, जिससे सबको कुछ ना कुछ गेन होता था। लाइव वायर एनर्जेटिक था ये। अ फाइन पावर ट्रांसमीटर, एक पावर ट्रांसमीटर, एक ट्रांसफार्मर की मिसाल उसके अंदर थी। देखिए एक ट्रांसफार्मर जो है ये सारे घरों को रोशन करता है, वो ट्रांसफार्मर राशन की मिसाल की थी। बट यू हैड टू बी अवेयर ऑफ हिम, लेकिन इन सारी क्वालिटी के बावजूद, इन सारी क्वालिटियों के बावजूद यू हैड टू बी वेयर अवॉइड ऑफ हिम, आपको फिर भी उससे बच के रहना चाहिए था। कोई उसके पास नहीं जाता था, कोई उसे लाइक नहीं करता था, कोई से, हर बंदा उसे बचा के रहता था। चिप्स हैड नेवर बादर्ड केयर, लेकिन चिप्स ने कभी परवाह नहीं की टू बी वेयर ऑफ हिम, टू अवॉइड हिम। चिप्स ने कभी उसे अपनी खातर में नहीं लाया, अवॉइड नहीं किया उसे, हमेशा उसने अवॉइड नहीं किया। ही वॉज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैन, अब चिप्स जो है इस शख्स से अट्रैक्ट नहीं था, इन सारी क्वालिटियों के बावजूद वो शख्स से अट्रैक्ट नहीं था बाय द मैन, उस शख्स से। बट ही सर्व्ड हिम, लेकिन वो फिर भी उसकी खिदमत करता था, उसकी बातें मानता था, विलिंगली, अपनी मर्जी से, एनफ, काफ़ी हद तक, एंड क्वाइट लॉयली, बड़ी वफादारी के साथ वो जो कहता था उसकी बात मानता था। और अदर ही सर्व ब्रुकफील्ड, या वो ये सोच के कि वो ब्रुकफील्ड को सर्व कर रहा है।
ही न्यू वो जानता था डैट रास्टन डिड नॉट लाइक हिम, वो इस बात को भी जानता था कि रास्टन उसे पसंद नहीं करता। आइदर या बट डैट आइदर आल्सो, वो इस बात को भी जानता था कि रास्टन मुझे पसंद नहीं करता, बट डैट डिड नॉट सीम टू मैटर, लेकिन इस बात से उसे कोई परवाह नहीं थी। बट दैट डिड नॉट सीम टू मैटर, ही फेल्ट हिमसेल्फ, ही फेल्ट वो महसूस करता था, हिमसेल्फ खुद को, सफिशेंटली, सफिशेंट, एफिशिएंट, बड़ा काबल, एबलनेस हद तक, काफ़ी हद तक अपने आप को प्रोटेक्ट फील करता था, अपने आप को हिफाजत में फील करता था। बाय द एज, बाय एज, एक एज की वजह से, एंड सीनियरिटी और सीनियर होने की वजह से, कि मैं एज में सबसे बड़ा हूँ, इसलिए रास्टन मुझे कुछ नहीं कह सकता। दूसरा, मैं इस स्कूल में सबसे सीनियर बंदा हूँ, इसलिए रास्टन मुझे कुछ नहीं कह सकता। इन दोनों बातों की वजह से वो अपने आप को बड़ा प्रोटेक्ट फील करता था। फ्रॉम द फेट ऑफ अदर मास्टर्स, फेट किस्मत ऑफ अदर मास्टर्स, दूसरे मास्टरों की, दूसरे स्कूल टीचरों की किस्मत के मुकाबले में ये अपने आप को एज और सीनियरिटी की वजह से प्रोटेक्ट फील करता था। और वो मास्टर्स whom रास्टन हैड फेल्ड टू लाइक, अब वो मास्टर जो रास्टन हैड फेल्ड टू लाइक, कि जो रास्टन को नापसंद थे, जो रास्टन जिन्हें नापसंद करता था या जो रास्टन को नापसंद करते थे, उन सारे मास्टरों के मुकाबले में चिप्स अपने आप को बड़ा सिक्योर फील करता है। देन सडनली, लेकिन ये उसका खाम ख्याल, ये उसकी जो गलतफहमी थी वो रास्टन ने दूर कर दी कि रास्टन मुझे कुछ नहीं कह सकता, मैं सबसे बड़ा भी हूँ उम्र में भी, और मैं सबसे सीनियर भी हूँ, रास्टन मुझे कुछ नहीं कह सकता। इसकी ये खाम ख्याली, इसके अंदर ये जो गलतफहमी थी वो रास्टन ने दूर कर ही दी। 1908 की बात है, व्हेन ही हैड जस्ट टर्न 60, जब वो 60 का हुआ, जब वो 60 साल का हुआ, केम रास्टन अर्बन अल्टीमेटम, जो मैंने डार्क किए हुए हैं ना, ये आपको पता है जो पिछले चैप्टर सुनते आ रहे हैं, कि जो डार्क है मेरे, जो मैंने बोल्ड किए हुए हैं, ये पास पेपर्स के इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ये पास पेपर में रिपीट हो सकते हैं या आए हुए भी हैं। तो अर्बन कहते हैं सिविलाइज्ड, अल्टीमेटम कहते हैं वार्निंग को। तो रास्टन का बड़े सिविलाइज्ड वे में अल्टीमेटम आ गया, बड़े सिविलाइज्ड वे में उसकी वार्निंग आ गई। मिस्टर चिपिंग, मिसेस चिपिंग, अब मिसेस चिपिंग जो था, चिपिंग मिसेस चिप्स का प्यारा नाम, जो उसके बच्चे, जो उसके जो स्टूडेंट्स और टीचर्स है, आउट ऑफ लव उसे चिपिंग कहते थे। मिसेस चिप्स कहते थे, रियल नेम उसका चिपिंग ही था। तो अब रास्टन मुखातब हुआ है मिसेस चिप्स से, कहता है मिसेस चिपिंग, हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, यू वुड लाइक टू रिटायर, आपको रिटायर हो जाना चाहिए। जैसे उसकी उम्र 60 हुई, जैसे ही रास्टन उसका वेट कर ही रहा था कि 60 साल जो होती है वो रिटायरमेंट एज होती है, रास्टन शायद उसका वेट कर ही रहा था। जैसे ही 60 साल का हुआ, साथ ही रास्टन उसे पकड़ लिया और अपने ऑफिस में बुला लिया और कहता है कि जनाब चिपिंग, क्या आपने सोचा है कि आपको रिटायर हो जाना चाहिए। चिप्स स्टेयर्ड, चिप्स जो था स्टेयर्ड, स्टेयर्ड कहते हैं ग्लेयर्ड, घूरा उसने, चिप्स स्टेयर्ड, उसने घूरा अबाउट हिम इन दैट बुक लाइंड स्टडी, अब उसकी तरफ उसने घूरा जब रास्टन से बात की। बुक लाइन स्टडी, उसका जो स्टडी रूम था, बुक वाला जो स्टडी रूम था, उसमें रास्टन ने उसे बुलाया और उसने ये बात कही कि आपने कभी अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोचा है। तो चिप्स आगे उसे घूर है, स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड कहते हैं एगिटेटेड, स्टार्टल्ड कहते हैं सरप्राइज्ड, अमेज्ड बाय द क्वेश्चन, उसके सवाल पे बड़ा हैरान हुआ। कि आपको पता है मिसेस चिप्स का जो है फैमिली बैकग्राउंड तो कोई है नहीं है, बच्चों को ही अपना सब कुछ कहता है, फैमिली अपनी ब्रुकफील्ड को ही कहता है। अब चिप्स के ख्याल में ब्रुकफील्ड से जुदा होना दुनिया का सबसे मुश्किल काम था उसके लिए, और अभी जो रास्टन ने उसे ब्रुकफील्ड से जुदा होने का कहा था, ब्रुकफील्ड से रिटायरमेंट लेने का कहा था, इस बात पे बड़ा हैरान हुआ, वॉन्डरिंग सरप्राइज, हैरान हुआ, वाई रास्टन शुड हैव आस्क्ड इट, रास्टन को मुझे क्या पड़ी ऐसा कहने की। ही सेड, उसने कहा, एट लेंथ, एट पास, वक्फे के बाद, नो, आई कांट से आई हैव थॉट मच अबाउट इट, अब ये उसकी आदत में शामिल हो गया, बूढ़ा जिसे हो गया। अब कहता है कि जनाब मैंने, आई हैव थॉट मच अबाउट इट, नो, नहीं, आई कांट से, मैं नहीं कह सकता कि मैंने कभी रिटायरमेंट के बारे में सोचा है। मैंने आपको बताया बच्चे से जुदा नहीं होना चाहता, अपनी फैमिली ब्रुकफील्ड को कहता है, अपने जो टीचर्स हैं, अपना घर जो है ब्रुकफील्ड को भी कहता है, तो ब्रुकफील्ड से कभी जुदा होने का उसने कभी सोचा भी नहीं था, और अपने आप को
इसने कभी ये भी नहीं सोचा कि रास्टन जो हेड है वो मुझे बोलेगा रिटायरमेंट का। तो कहता है वेल मिस्टर चिपिंग, तो मेरा ख्याल है मिस्टर चिपिंग, द सजेशन इज, तजवीज़ ये है, दैट फॉर यू, आपके लिए, देयर फॉर यू टू कंसिडर, टू थिंक, जनाब अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोचिए आप। द गवर्नर वुड, गवर्नर्स जो इस स्कूल के जो गवर्नर्स हैं, जो हेड आप कह लें, वुड ऑफ कोर्स एग्री, वो राज़ी होंगे टू योर बीइंग एडिक्वेटली पेंशन, एडिक्वेट सूटेबल पेंशन, आपको मुनासिब सी पेंशन भी दे देंगे, राज़ी हो जाएंगे आपको मुनासिब सी पेंशन देने के लिए भी। अब्रप्टली, फ़ौरन से, सडनली, चिप्स फ्लेम्ड अप मेड एंग्री, गुस्से में आ गया, भड़क उठा। बट आई डोंट वांट टू रिटायर, मैं रिटायर ही नहीं होना चाहता। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ क्यों वो स्कूल से जुदा नहीं होना चाह रहा, क्योंकि बच्चों को अपनी जान करता है, बच्चों को, स्कूल के बच्चों को अपने बच्चों की मानद मानता है, स्कूल के टीचर्स को स्कूल की फैमिली की तरह रखता है, स्कूल को अपना घर की तरह देखता है, क्योंकि उसका स्कूल के अलावा कुछ भी नहीं था। तो जब इस स्कूल से जुदा होने की बात करता है तो इस बात पे चिप्स का हमेशा दिल दुखता है। वो जब रास्टलों से कह रहा है तो कहता है उस बात पे भड़क उठा, लेकिन मैंने कभी रिटायरमेंट का सोचा नहीं था। आई डोंट नीड टू कंसिडर इट, मुझे इसके बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। नेवरथलेस, होएवर, आई सुजेस्ट, मैं आपको सुजेस्ट कर रहा हूँ। राशन कहता है कि मैं आपको तजवीज़ दे रहा हूँ डैट यू डू, आप ऐसा करें। बट आई डोंट सी, मुझे नहीं समझ आती, वाई आई शुड, मुझे क्यों करना चाहिए। नेवरथलेस आई सुजेस्ट दैट यू डू, बट आई डोंट सी वाई आई शुड, मुझे क्यों रिटायरमेंट लेनी चाहिए। इन डैट केस, इस वजह से, थिंग्स आर गेटिंग टू बी लिटिल डिफ़िकल्ट, आपकी वजह से, एक बूढ़े शख्स को, एक अपने द मोस्ट सीनियर पर्सन जो स्कूल का है और एज में भी जो उससे बड़ा है, अब एक बात को तरीके से कहने के बजाय कहता है कि जनाब आपका होना हमारे लिए बड़ा तकलीफ दे है, आपके होने से हमें बड़े मसाइल हो रहे हैं, आपकी वजह से हम सरवाइव नहीं कर पा रहे, इट इज टू बी डिफ़िकल्ट, आपका होना यहाँ पे बड़ा मुश्किल है, आप यहाँ पे आए हमारे लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। डिफ़िकल्ट, मुश्किल पैदा कर रहा हूँ, वाई, क्यों, डिफ़िकल्ट, कैसे मुश्किल पैदा कर रहा हूँ। एंड देन, और फिर दे सेट टू, फिर वो लड़ने लग गए, वो झगड़ने लगे। राशन गेटिंग कूलर, राशन गुस्से में आता गया, एंड हार्डर, उसके अल्फाज सख्त होते गए। चिप्स गेटिंग वार्मर, चिप्स जो था गेटिंग वार्मर, वो गर्मी खाना शुरू हो गया, वो भड़कना शुरू हो गया। एंड मोर पैशनेट, और मोर एनर्जेटिक, उसमें एनर्जी ज़्यादा आती गई, वो ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ होता गया, वो ज़्यादा जोश में आना शुरू हो गया, क्योंकि उसकी इज़्ज़त का सवाल था कि एक शख्स उसकी एज को, उसकी सीनियरिटी को भलाई ताक पे रख के, पीछे रख के उसकी सरेआम बेइज्जती कर रहा था। टिल एट लास्ट रासन सेड, फिर आखिर में लासन ने उसे कहा, आईसीली, कोल्डली, गुस्से से कहता है उसे, सिंस यू फोर्स मी, तो आप मुझे मजबूर करते हैं, टू यूज़ प्लेन वर्ड्स, मैं आपके साथ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूं। मिस्टर चिपिंग, यू शैल हैव देम, तो जनाब आप शैल हैव देम, आप ये सख्त अल्फाज सुने। फॉर सम टाइम, कुछ वक्त हो गया, पास्ट, कुछ माजी का वक्त गुजर गया, यू हैव नॉट बीन पुलिंग योर वेट हेयर, आपके यहाँ पर जो वेट है ये पुल नहीं कर रहा, आपका यहाँ पे होना हमारे लिए कोई फ़ायदामंद नहीं है, इस स्कूल के लिए कोई फ़ायदामंद नहीं है, आपका यहाँ होना बेकार जा रहा है। योर मेथड्स ऑफ टीचिंग आर स्लैक एंड ओल्ड फैशन, आपका जो मेथड ऑफ टीचिंग है, आपका जो पढ़ाने का अंदाज है, स्लैक, बड़ा लेज़ी है, बड़ा सुस्त है, एंड ओल्ड फैशन, और आज की दुनिया में इसकी कोई कदर नहीं है, आज की दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। योर पर्सनल हैबिट्स, आपकी जो ज़ाती ख्वाहिशात हैं, आर स्लावली डिसऑर्डर, डिसअरेंज, ये बेतरतीब सी हैं, आपको ना खाने का सलीका है, ना पहनने का सलीका है, ना उठने का सलीका है, ना बैठने का सलीका है, आप यहाँ पे होना आपके लिए फजूल है हमारे लिए। एंड यू इग्नोर माई इंस्ट्रक्शन, और आप मेरी इंस्ट्रक्शन, आप मेरी जो हदायत है वो भी इग्नोर करते हैं, जो मैं कहता हूँ वो भी नहीं मानते। इन अ वे विच इन अ यंग मैन,
अब इस तरह की बातें कि अगर कोई यंग मैन आई शुड रिगार्ड एट रैंक इन सबऑर्डिनेशन, कि आप वो बातें जो मेरी नहीं मानते इन अ वे, अगर दूसरी तरह विच इन अ यंगर मैन, ये किसी नौजवान आदमी ये बातें होती, किसी नौजवान आदमी ने ये किया होता, तो आई शुड रिगार्ड एट रैंक से इन सबऑर्डिनेशन। इन सबऑर्डिनेशन कहते हैं डिसओबे को, जो हुक्म अदूली करना, किसी का हुक्म ना मानना। तो ये बातें सारी अगर कोई नौजवान करता, आप तो बूढ़े होते जा रहे हैं, अगर ये बातें मेरी मानना, मेरा हुक्म अदूली करना अगर ये कोई नौजवान करता, तो आई शुड रिगार्ड, तो मैं से आई शुड थिंक एज रैंक, उसका एज टाइटल, तो मैं से ऐसे खिताब देता इन सबऑर्डिनेशन डिसओबे की, हुक्म अदूली की। तो मैं कहता कि वो शख्स मेरी हुक्म अदूली कर रहा है। इट वॉन्ट डू मिस्टर चिपिंग, मिस्टर चिपिंग इट वॉन्ट डू, ऐसा नहीं चलेगा। एंड यू मस्ट एस्क्राइब इट टू माई फोरबियरेंस, जनाब फोरबियरेंस कहते हैं पेशेंस को, सब्र को। तो आप मेरा ये सब्र माने, आप मेरा ये तहम्मुल देखें। दैट आई हैव पुट अप विद इट सो लॉन्ग, पुट अप विद टॉलरेट, पुट अप विद बियर अप, मैंने बर्दाश्त किया हुआ आपको, मैंने आपके वजूद को, आपके होने को बर्दाश्त किया हुआ। इट्स सो लॉन्ग, बहुत देर हो गई है, बहुत अरसे से, बहुत वक्त से आपका यहाँ पे होना यूज़लेस है, बेकार है। मैंने आपका यहाँ पे होना काफ़ी हद तक, काफ़ी वक्त से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो यहाँ तक पार्ट 1 का इख्तिताम करूँगा। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, इंशाल्लाह ताला आपको अगले चैप्टर में मज़ा आएगा। इसके साथ साथ जो भी आपके जो पार्ट्स हैं, आप इंशाल्लाह ताला पढ़ के इसको एंजॉय करेंगे। इसी के साथ आगे मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में इतना ही है। जज़ाकल्लाह, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।